इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% श्योरिटी से एक बात तो कह सकता हूँ कि अगर आप मार्केट में कोई भी यूज स्मार्टफोन लेने चले जाते हैं या फिर बॉक्स पैक या फिर किड स्मार्टफोन वन प्लस गूगल पिक्सल या आईफोन जैसा, तो आपको कोई भी दुकानदार चुनाव नहीं लगा सकता, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन बाइंग टिप्स ऐसे बताने वाला हूँ जिनको देखने के बाद, जिनको जानने के बाद आपको 100% एक बार तो श्योर हो जाएगी कि आपने स्मार्टफोन को चेक कैसे करना है, फिजिकली कैसे चेक करना है, उसकी हार्डवेयर को कैसे चेक करना है, कोई स्मार्टफोन खुला हुआ तो नहीं है, पीडीएफ अप्रूव्ड है, नॉन पीडीएफ, सिम लॉक है, क्या क्या कंडीशंस होती है स्मार्टफोन में, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है और एक बात आपने इस वीडियो को यार लास्ट तक तो ज़रूर देखना है अगर आप यूज स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम उस्मान खुर्शीद है। इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेके आता हूँ, तो आपने जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने ये यार लाजमी चेक करनी है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने इस स्मार्टफोन को वहीं पर छोड़ देना है, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करनी है, आपने किसी और स्मार्टफोन को देखने चले जाना है या फिर आपने कोई सी और स्मार्टफोन को खरीद लेना है। मैं पिछले दिनों मार्केट गया, इन शॉप्स पर एक ही मसला मिला, वहाँ पर मतलब कस्टमर्स ये इशू लेकर आए हुए थे कि यार हमने आपसे पीटीए प्रूफ फ़ोन ख़रीदा था और आपने हमें नॉन पीटीए फ़ोन दिया, लेकिन आपने हमसे पीटीए प्रूफ फ़ोन से के पैसे लिए हैं। तो यार आपको कोई भी शॉपकीपर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बताएगा कि यार ये स्मार्टफोन नॉन पीटीए है, आपको वो पीटीए अप्रूव करके ही सेल कर देंगे। तो आपको पीटीए अप्रूव फ़ोन कैसे चेक करना है, आपको पीटीए की तरफ से DIRPS के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक को ओपन करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने उस ऐप में जाना है, अपना IMEI फ़ोन का पेस्ट कर देना है, वहाँ पर आपने IMEI कहाँ से निकालना है। अगर आपके फ़ोन का बॉक्स है तो उसकी बैक साइड पर 2 IMEI लिखे होंगे 15 नंबर के, तो आपने वहाँ से IMEI ले लेने। आपके फ़ोन के साथ बॉक्स नहीं है तो आपने *06# डायल करना है, तो वहाँ पर आपके फ़ोन का IMEI आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ से आपने IMEI उस एप्लीकेशन में डाल देना है या फिर आपने अपने फ़ोन के IMEI को कॉपी करके *8484# पर सेंड कर देना है। तो आपको आपके फ़ोन की कम्प्लीटली रिपोर्ट आ जाएगी कि आपका फ़ोन पीटीए अप्रूव्ड है, नॉन पीटीए है, सिम लॉक है या फिर क्या सीन है। एक चीज़ आपने ज़रूर कन्फर्म कर लेनी है, *06# मिलाकर और फ़ोन का जो डब्बा होता है उसकी बैक साइड पर जो IMEI होता है, उन दोनों को आपने लाजमी मैच कर लेना है। और एक चीज़ और कि अगर आपका फ़ोन ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड है तो आपने फिर इसको ख़रीदना है, अगर नॉन पीटीए है तो आपने फिर इसको नहीं ख़रीदना। अगर आपको नॉन पीटीए फ़ोन कम पैसों में मिल रहा है तो आपको कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए कि आपने ये कैलकुलेशन कर लेनी है कि अगर टैक्स मैं इसका पे करता हूँ तो फिर मुझे ये फ़ोन कितने में पड़ेगा, तो फिर आपने उस फ़ोन को ख़रीद लेना है। अब फ़ोन का पीटीए अप्रूवल तो हमने चेक कर लिया, इसके बाद बारी आती है फ़ोन के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को चेक करने की। बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को चेक करने के लिए मैं एक एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ जिसका नाम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन्फो है। आपको स्क्रीन पर भी उस एप्लीकेशन का आइकन नज़र आ रहा होगा, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रही तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, आप उसको ओपन करके प्ले स्टोर में जाकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपको आईफोन के प्ले स्टोर में आप जाकर सर्च करें, टाइटल कोई और एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, बट आप ये सारे टेस्ट उस एप्लीकेशन में भी जाकर कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप किस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा, आपके एंड्रॉयड फ़ोन की सारी इन्फो इसमें मिल जाएगी। आपका फ़ोन में प्रोसेसर कौन से लगा हुआ है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, इसमें बैटरी कितने mAh की है, कितने वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, कितनी स्टोरेज है, कितनी रैम है, मतलब कम्प्लीटली डिटेल आपको आपके आईफोन की या फिर आपके एंड्रॉयड की मिल जाएगी। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप इस फ़ोन एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपने फ़ोन की तकरीबन हर चीज़ चेक कर सकते हैं, फिर चाहे वो पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, नॉइज़ कैंसलेशन माइक है या सिंपल माइक है या फिर स्पीकर है, 3.5mm ऑडियो जैक है या फिर आपके बटन्स हैं, पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है या फिर चार्जिंग जैक है या फिर आपके फ़ोन का सेंसर है, डिस्प्ले है, मल्टी टच या फिर कुछ भी, इवन फिंगरप्रिंट तक भी आप इस फ़ोन में की जो इस एप्लीकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके फ़ोन्स की कोई भी ऐसी चीज़ मेरा नहीं ख्याल के रह जाएगी जो इस एप्लीकेशन में आप टेस्ट ना कर सकते हो। मतलब सम टाइम ऐसे होता है कि किसी फ़ोन का 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं काम कर रहा होता या फिर चार्जिंग नहीं कर रहा होता या फिर ऊपर वाला एयर पीस नहीं काम कर रहा होता और हमें पता नहीं चलता
और दुकानदार हमें चेप देता है, चूना लगा लेता है, बाद में वो उसको क्लेम भी नहीं करता। तो ये सब चीज़ें मौके पर चेक करने वाली होती हैं, डिस्प्ले का कोई भी क्लेम नहीं देता। मतलब ये सब चीज़ें आप इस एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि हमें कोई भी चीज़ याद भूल जाती है, लेकिन इस एप्लीकेशन में वो सारे टेस्ट आप एक एक बार रन करके चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन का कौन सा फंक्शन काम कर रहा है और कौन सा काम नहीं कर रहा। अब थर्ड नंबर पर दुकानदार हमेशा एक बात कहते हैं कि यार जो भी फ़ोन आप खरीद रहे हैं इसके डिस्प्ले और कैमरा का आपको किसी भी किस्म का बैकअप नहीं मिलेगा। अब डिस्प्ले आपने कैसे चेक करनी है, आपने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर कोई भी एक एप्लीकेशन उसको उठा लेना है, उसके ऊपर टैप किए रखना है। जिस तरह मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई भी एक ऐप पकड़ ली, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये ऐप पकड़ ली, मैंने इस ऐप को पकड़ना है, इस कॉर्नर में लेकर जाना है, फिर इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, मतलब आपने पूरी जो कि स्क्रीन है उसके ऊपर इस ऐप को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जहाँ पर आपका ऐप आकर रुक गया वहाँ पर एक बात श्योर है कि आपकी जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो या तो काम नहीं करती या फिर वहाँ से डैमेज है, कोई पिक्सल डेड है, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं। बट अगर आपके जो ऐप है वो आपकी उंगली के नीचे नीचे चल रही है तो आपके फ़ोन की डिस्प्ले 100% ओके है। एक चीज़ और, आपके फ़ोन्स जो एमोलेड डिस्प्ले फ़ोन के साथ फ़ोन्स आते हैं उनमें दो मेन इश्यूज़ आते हैं, या तो उन फ़ोन्स में शेड आ जाती है या फिर डॉट आ जाता है। तो आपने ये चीज़ कैसे चेक करनी है, फ़ोन की एप्लीकेशन ओपन करनी है या कोई भी एक एप्लीकेशन जो वाइट डिस्प्ले के साथ आती है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन की एप्लीकेशन ओपन कर लिया, तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा अच्छे से। सम टाइम ऐसा होता है कि डिस्प्ले के अंदर शेड आ जाती है जिसको हम ईजी वर्ड्स में छापा भी कहते हैं। तो छापा आपने चेक कर लेना है कि अगर आपकी डिस्प्ले में छापा है तो आपने इस फ़ोन को कम पैसों में लेना है, या फिर अगर छापा ज़्यादा है तो आपने जो कि उसको नहीं ख़रीदना। इसके बाद दूसरा मेन इशू डॉट आता है, मतलब कोई डिस्प्ले में वहाँ पर पिक्सल्स डेड हो जाते हैं तो वहाँ पर ब्लैक डॉट आ जाता है। तो आपने इस चीज़ की भी तसल्ली कर लेनी है, सारे कॉर्नर से ऊपर डिस्प्ले के जो नॉच है मतलब बॉटम सब चीज़ों में तसल्ली कर लेनी है कि अगर इसकी डिस्प्ले में कोई डॉट है तो आपने इस फ़ोन को या तो ख़रीदना नहीं है, या फिर अगर कम पैसों में मिल रहा है तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके इस स्मार्टफोन को खरीद लेना है। अगर आप वन प्लस के स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि उनमें लाइन्स आ जाती हैं, लेकिन वो तो आपको वाज़े नज़र आ जाएंगी। अगर आपको लाइन वाला फ़ोन कम पैसों में मिल रहा है तो आपने खरीद लेना है। अगर आपको ज़्यादा इशू लग रहा है कि ये लाइन बढ़ेगी तो आपने उस स्मार्टफोन को नहीं खरीदना। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी भी कॉमन बंदे को पता नहीं चलता कि यार कोई भी स्मार्टफोन हम चेक कैसे करें कि ये ओपन है या फिर ओरिजिनल फ़ोन है। आपको कोई भी स्मार्टफोन जब ओपन होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि उस स्मार्टफोन के फ्रंट और रेयर कैमराज में डस्ट आ जाती है। तो अगर आपको ज़रा सा भी शक पड़े या फिर ज़रा सा आपको फील हो कि स्मार्टफोन के कैमराज में डस्ट है तो आपको ये चीज़ तो 100% क्लियर हो जानी चाहिए कि ये स्मार्टफोन खुला हुआ है, कोई इसमें रिपेयर वर्क हुआ है या फिर इसका कोई पार्ट चेंज है, इसका कैमरा चेंज है, इसकी बैक चेंज है, डिस्प्ले ग्लास या फिर कोई भी एक ऐसा पार्ट जिस फ़ोन का चेंज करने के लिए स्मार्टफोन को खोला गया है तो इसके कैमराज में डस्ट आ चुकी है। तो ये एक बोनस टिप है जिसको यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन खुला हुआ है या फिर नहीं। एक और बोनस टिप का आपको देना चाहूँगा कि कोई भी स्मार्टफोन्स आपने खरीदने से पहले अपने दुकानदार को ये लाजमी कह लेना है कि यार क्या आपने इस फ़ोन का ई गैजेट रिपोर्ट चेक की है। मतलब ई गैजेट पुलिस वालों की एक ऐप है जिसमें आप फ़ोन का IMEI देते हैं और कस्टमर की जो कि CNI सीरीज़ को शनाख्ती कार्ड आइडेंटिटी कार्ड नंबर देते हैं, तो वहाँ पर उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है कि ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है। तो आपने ये चीज़ भी कन्फर्म कर लेनी है कि यार हमें वो इस फ़ोन की ई गैजेट रिपोर्ट दिखा दे कि आपने ये फ़ोन चेक करके लिया है। अगर आपने चेक करके लिया तो मैं लेता हूँ, अगर आपने चेक करके नहीं लिया तो आपने उस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी नहीं खरीदना। सम टाइम ऐसा होता है कोई चोरी का फ़ोन आपको सेल करके चला जाता है, वो आपको पता तक भी नहीं होता। इसके बाद किसी भी स्मार्टफोन की बैटरी को चेक करने के लिए कि इस फ़ोन की बैटरी की हेल्थ कितनी है। वैसे आईफोन्स में तो उस फ़ोन की बैटरी की हेल्थ आपको पता चल जाती है कि इस स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ कितनी है, आपको मतलब पता चल जाता है कि इसकी बैटरी हेल्थ 85 है, 80, 90। लेकिन एंड्रॉयड में इसका कोई मेन फंक्शन नहीं है। वन प्लस के जो न्यू मॉडल है उनमें ये चीज़ हमें पता चल जाती है। बट आपने बैटरी टेस्ट कैसे करनी है, आपने कोई भी स्मार्टफोन उसका कैमरा ऑन करना है, वीडियो में जाकर फुल हाई रेजोल्यूशन पर उसकी वीडियो आपने चला लेनी है। अब जैसे मैं इस फ़ोन का कैमरा ओपन करता हूँ, यहाँ पर मेरा स्मार्टफोन 4K 60 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट करता है, तो मैं इसको 4K पर कर लेता हूँ और 60 फ्रेम पर सेकंड पर कर लेता हूँ। आप ये देख लें, ये मैंने 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पर इसका कैमरा कर लिया है। साथ ही साथ आपने फ्लैश भी ऑन कर लेना है, मैंने फ्लैश भी ऑन कर दिया। तो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगा देना है स्मार्टफोन, तकरीबन 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। फ़ोन या तो आपका हीट हो जाएगा
या फिर आपकी बैटरी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आपकी बैटरी का इशू हुआ। अगर 5 मिनट की रिकॉर्डिंग पर 3-4% बैटरी अगर नीचे आती है तो मतलब फ़ोन की बैटरी नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपके स्मार्टफोन की बैटरी नीचे आ रही है या फिर आपका फ़ोन ओवर हीट हो रहा है इतना ज़्यादा कि आपके हाथ जलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस स्मार्टफोन की हार्डवेयर में कोई इशू होगा, उसकी बैटरी में कोई इशू होगा, तो आपने ऐसा स्मार्टफोन भी बिल्कुल नहीं खरीदना। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन बाइंग टिप्स। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई भी दुकानदार जुर्माना नहीं लगा सकता। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो बहुत ज़्यादा थैंक्स। इन स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी जगह पर जाकर एक आइडियल स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।